हम पूरे भारत का मछली लाके यहाँ डालेंगे, यहाँ के कुआं पोखरा में और मछली डालेंगे। 4 गुना ज्यादा मछली 4 मई के बाद समस्त बंगाली समाज खाए। बंगाल में कहीं मछली की कमी है? जितने परिवार आप वहाँ चले जाएं, बंगाल के गाँव में मैं गया हूँ, देखा हूँ, हर घर के सामने गढ़ा पोखरा खुदा हुआ है, उसमें मछलियाँ पल रही हैं। तो हमको नहीं लगता है कि वो इनकी दी हुई मछली जो है, सड़ी गली मछलियाँ जो है यहाँ से वहाँ से बटोर के भेजें। वो सब ताज़ी मछली और फ्रेश चीज़ खाते हैं, फ्रेश दिमाग रखते हैं, फ्रेश सोच है उनकी। हम करें तो करेक्टर ढीला, तुम करो तो संस्कार, और हम करें तो करेक्टर ढीला। ये समय के अनुसार गिरटान की तरह रंग बदलते हैं। जैसे रवि किशन जी ने कि पूरे देश से मछली मंगा करके हम क्या कहते हैं बंगाल में देंगे और बंगाल के लोग खूब मछली खाएं। अरे बंगाल में तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम क्या एक बहुत बड़ी संख्या जो है जो कि मांस मछली मदिरा का से परहेज करती है। और आज आप उनको भी खाने का एक तरह से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी खाए या नहीं खाए कभी कोई नहीं दिखा पाया, लेकिन इनके नेता तो जब बीफ खाते हैं तो कहते हैं ये मिथुन गाय है। मिथुन का देसी गाय नहीं है। क्या है यार, विकास की बात करेंगे, क्या शिक्षा की बात करेंगे? सब जगह तो भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। अगर इन्होंने बात कर दिया तो विपक्ष सवाल पूछ लेगा ना। ममता बनर्जी भाजपा से नहीं लड़ रही हैं, ममता बनर्जी लड़ रही हैं चुनाव आयुक्त से। क्या चुनाव आयोग ममता को जीतने देगा? आरोप सारे जो है तृणमूल पे लगाए जा रहे हैं। ये भाजपा और चुनाव आयोग का गठबंधन है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पश्चिम बंगाल के चुनाव का प्रचार बिल्कुल थम चुका है। अब जो है 29 तारीख को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। लेकिन इन सब के बीच आपने देखा होगा कि जिस तरह से भाजपा के नेता लगातार मछली को वहाँ प्रमोट कर रहे थे। कुछ नेता तो ये यहाँ तक कह दिए कि पूरे यूपी बिहार, यानी पूरे यूपी बिहार के साथ साथ पूरे देश से जो है मछली लाकर बंगाल के कुएं में और वहाँ के दरियाओं में हम छोड़ेंगे ताकि यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग मछलियाँ खाएं। ये बयान रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद उनका है। दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी चैलेंज किया कि मैं दीदी से ज़्यादा मांस खा सकता हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से जो है ये नॉनवेज प्रेम कैसे उभर पड़ा भाजपा, जो हमेशा जो इस तरह की बातों का विरोध करती रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब विपक्ष के नेता कभी इस तरह का कुछ नॉनवेज खा लेते थे, चाहे राहुल गांधी ने लालू यादव के घर मटन बनाया हो, चाहे तेजस्वी यादव ने जो है मछली खाई हो, तब मोदी जी ने पूरे चुनाव प्रचार में 2024 को उसको प्रचार किया था। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो मछली का प्रचार हो रहा है भाजपा की तरफ से, अनुराग ठाकुर मंगल को मछली खा रहे हैं, दूसरे नेता कह रहे हैं कि तमाम देश के हिस्सों से हम मछली लाकर यहाँ उंडेल देंगे दरियाओं में, कुओं में। ऐसा है भैया कि संबंध स्थापित करते करते, जैसे पहले जब वो महाराष्ट्र में गए तो वहाँ जा कर के उन्होंने जो है शिवाजी की अपना चेहरा बना लिया। बंगाल पहले जब गए थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर का चेहरा बना लिया। अब बनाते बनाते अब ये खान पान पर आ गए, जिसका विरोध भाजपा ने अपने आप को हिंदू संस्कार का पुरोधा मानते हुए मांस भक्षण को जो है गलत बताती थी। आज सारे जितने भी आप उनके नेता देखिए, वो आसाम वाले वो किरण रिजिजू, उन्होंने कह दिया कि मैं तो बीफ खाता हूँ। तो ये कंप्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। किस लिए? इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना ही देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए कोई सार्थक सोच है। ये समय के अनुसार गिरटान की तरह रंग बदलते हैं और अपने आप को स्थापित करने के लिए आज ममता बनर्जी, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सामने जब ये जा रहे हैं, अपने आप को जो है असहाय पा रहे हैं कि किसी भी तरह से मैं ममता बनर्जी के समक्ष लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो आज इनके नेता ये कहने लग गए हैं, जैसे रवि किशन जी ने, कि पूरे देश से मछली मंगा करके हम क्या कहते हैं बंगाल में देंगे और बंगाल के लोग खूब मछली खाएं। अरे बंगाल में तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम क्या एक बहुत बड़ी संख्या जो है जो कि मांस मछली मदिरा का से परहेज करती है। और आज आप उनको भी खाने का एक तरह से कह रहे हैं। इस एक तरीके का जैसे इनकी आदत है कि पार्टियों ये पैसा बांटना, घूस देना और पार्टियों को खरीदना। तो आज ये किन प्रकार बंगाल की जनता को जो है ये प्रलोभन दे करके उनको खरीदने का भी एक प्रयास है, जिससे कि कहीं ना कहीं हम तृणमूल कांग्रेस को हरा सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वहाँ की जनता जागरूक भी है। आप देखिए अभी जो है क्या कहते हैं भाजपा के नेता जो है वहाँ जब आखिरी पे वो पैसा बांटते हुए पकड़ाए हैं।
एक CISF के जवान को जो है भाजपा के नेता के साथ कहीं जा रहा था, उसको गोली लगी है पैर में। और क्या कहते हैं, CRPF के नेता जो है भाजपा के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जब इस ढंग से प्रशासनिक अमले को और पुलिस प्रशासन जो यहाँ से इनकी गई हुई है उसको इस ढंग से आप मीटिंग करके बुला रहे हैं, जबकि वो निष्पक्ष उनको होना चाहिए, किसी भाजपा के साथ उनको मीटिंग में नहीं शामिल होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। इसके मतलब कहीं ना कहीं वो हार रहे हैं, उनको हार का डर है। लेकिन जब राहुल गांधी जो है बिहार में जाकर लालू यादव के साथ मटन बनाते हैं वो गलत हो जाता है, ये यहाँ अगर मछली खा रहे हैं, मछली को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सही कैसे हो गया? अरे वही तो बात, वही तो है। क्या वो एक बार कहा था ना सिद्धू ने कि हम करें तो करेक्टर ढीला, तुम करो तो संस्कार, और हम करें तो करेक्टर ढीला। वही इनकी जो मंशा जो चल रही है कि यहाँ पर जो है, अगर राहुल गांधी जी ने उनके साथ बैठ करके, राहुल गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि हम मांस मछली नहीं खाते हैं। अब रह गई हिंदू संस्कार में बीफ की बात, तो बीफ राहुल गांधी जी खाए या नहीं खाए कभी कोई नहीं दिखा पाया, लेकिन इनके नेता तो जब बीफ खाते हैं तो कहते हैं ये मिथुन गाय है, मिथुन का, देसी गाय नहीं है। ये हर जगह जो है उसको जो है गाय को भी कैरेक्टराइज करते हैं, अलग अलग श्रेणी में बता करके बीफ भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वही बात है कि तुम करे तो वाह वाह, हम करें तो करेक्टर ढीला, वही वाली बात है। लगता है कि मछली वाला जो प्रचार कर रहे हैं उससे वहाँ की जनता आकर्षित हो रही है? हमने क्या कहा कि भाई बंगाल तो मछली जो है, बंगाल में कहीं मछली की कमी है? जितने परिवार आप वहाँ चले जाएं, बंगाल के गाँव में मैं गया हूँ, देखा हूँ, हर घर के सामने गड्ढा पोखरा बना हुआ खुदा हुआ है, उसमें मछलियाँ पल रही हैं। तो हमको नहीं लगता है कि वो इनकी दी मछली जो है, सड़ी गली मछलियाँ जो है यहाँ से वहाँ से बटोर कर भेजें। वो सब ताज़ी मछली और फ्रेश चीज़ खाते हैं, फ्रेश दिमाग रखते हैं, फ्रेश सोच है उनकी। अब वो क्योंकि मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कश लोग जो है वो ममता जी के साथ है। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि क्या भाजपा के लिए अब यही मुद्दा रह गया कि अब इन मुद्दों पे चुनाव होगा? विकास की बात, शिक्षा की बात, GDP की बात, ये सब बात ना हो कि अब जो है अब खान पान पर बात होने लगी। अरे क्या है यार, विकास की बात करेंगे क्या, शिक्षा की बात करेंगे? सब जगह तो भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। अगर इन्होंने बात कर दिया तो विपक्ष सवाल पूछ लेगा ना कि आपकी इस योजना के अंदर इतना जो है वो भ्रष्टाचार, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, तो विकास की तो बात इनसे छोड़ दीजिए। रह गई देश की बात, जो हमारा देश जो है, अब हमको नहीं लगता है कि हमारा देश संप्रभुत्व देश रह गया है। इसलिए नहीं रह गया है कि जब आप कहीं कोई चीज़ अपने मर्जी से बोल ही नहीं पा रहे हो, जो अमेरिका का आप मुंह ताकते रहते हो, इजराइल का मुंह ताकते रहते हो, तो आपकी संप्रभुत्वता खत्म हो चुकी है। हमें लगता है कि हमारा देश गुलाम बन गया है, और इनको ये इनके प्रकारेण क्या कहते हैं, जो इनके सरकारी तंत्र हैं, ED, CBI और ये सब जितने भी हैं, है ना, चुनाव आयोग से लेकर के यहाँ तक कि न्यायपालिका ने भी आज जो है देश के हित में जो है न्याय का जो बेड़ा उनके हाथ में है, जिसके लिए वो जानी जाती, जिसके लिए उनको सम्मान किया जाता था, उसको भी इन्होंने ताक पे रख दिया हुआ है। तो ये कहिए कि इनके पास कुछ रह गया है कि देश के विकास के बारे में बात करने के, तो वो है ही नहीं है। अगर करके देख ले, प्रश्न उठ जाएगा। अब बताइए, ममता बनर्जी का जहाँ मंच लगा था उससे 100 मीटर दूरी पर जो है ये अपना मंच बना लिए। जब ममता बनर्जी भाषण देने लगी तो वहाँ गाना बजाने लग गए। अंतोगत्वा ममता जी को जो है अपना कार्यक्रम रद्द करके नेक्स्ट डे के टाल करके जाना पड़ गया। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं और बने हुए देशभक्त, राष्ट्रभक्त की बात पूछ लो इनसे तो सबसे ज़्यादा इनके अंदर है, बाकी सब देश के गद्दार हैं। अच्छा, कल फाइनल वोटिंग है 29 तारीख को। क्या लग रहा है कि अब तक का जितना माहौल है, चुनाव कैसा है, किसकी सरकार बनती है आपको दिख रही है? देखिए, ममता बनर्जी भाजपा से नहीं लड़ रही हैं, ममता बनर्जी लड़ रही हैं चुनाव आयुक्त से। वहाँ पर ये भाजपा और चुनाव आयोग का गठबंधन है। जीत ममता बनर्जी नहीं है ऑन रिकॉर्ड और ज़मीन पर। मगर अब ये अगर हवाई वाली बातें जो हो रही हैं, जहाँ पूरा पुलिस प्रशासन जो है, जब 38 जो है IAS ट्रांसफ़र हो गए और 18 IPS ट्रांसफ़र करके ले आए गए, तो ऐसी बार से ऐसी स्थिति में जो लाए गए हैं, क्या वो ममता को जीतने देंगे? सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग ममता को जीतने देगा?
आरोप सारे जो है तृणमूल पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अमित शाह ने कह दिया कि पहले पेज में अच्छा हुआ कि ममता के गुंडे नहीं निकले, अगर निकल जाते तो उनको उल्टा करके टांग के मारते। यानी उनके तो जो कार्यकर्ता हैं गुंडे कहलाए जा रहे हैं, और इनके कार्यकर्ता जो कि गुंडे ही कर रहे हैं खुलेआम, वो बड़े अच्छे बने भय हैं। तो ऐसी स्थिति में ममता का जीतना पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है, लेकिन वहाँ की जनता फैसला जो देगी वो ममता बनर्जी के हक में ही देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश चंद्र शर्मा जी से बात हो रही थी। बंगाल चुनाव को लेकर हमने बातचीत की कि जिस तरह से मछली को लेकर वहाँ लगातार सियासत और बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर क्या असर पड़ सकता है। आपने सारी बातें सुनी, इनकी बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।